चलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इंसर्ट्स के ऊपर। एक वीडियो हमने जो पहले शॉर्ट्स बनाई थी उसी को कंटिन्यू करते हुए इंसर्ट्स की शेप्स के बारे में और जो बाकी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। जैसे हमारी CNMG की इंसर्ट होती है, उसका एंगल 80 डिग्री होता है, और अगर VNMG है तो उसका 35 डिग्री होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये होता है, देखिए, जैसे एंगल्स आपका इंसर्ट का स्मॉल होता चला जाता है ना, जैसे 80 से आप 55 पे आए, आपकी इंसर्ट की स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है। जैसे आप 55 से 90 पे जा रहे हो तो इंसर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। SNMG ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर CNMG उससे थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग है, फिर 80 डिग्री में ही आपकी WNMG है, वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। रफिंग के लिए यूज़ की जाती है सारी इंसर्ट। राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये सारी इंसर्ट्स आपकी स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसा है तो फिर हमने वीक्स थोड़ा कम स्ट्रेंथ पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कुछ पोजीशंस ऐसी होती है मशीनिंग करते वक्त जहाँ पे हमें एंगल्स वो अचीव ही नहीं होंगे। सपोज़ आपकी कोई बहुत डीप में ऐसे प्रोफाइल है, तो यहाँ ये इंसर्ट्स नहीं अप्रोच कर सकती, तो वहाँ पे फिर हमें VNMG की इंसर्ट चाहिए, DNMG की इंसर्ट चाहिए। तो वहाँ पे इंसर्ट्स का यूज़ होता है, इसलिए शेप का यूज़ किया जाता है। तो मोटा मोटा मटेरियल जो मेजर मटेरियल है, रफिंग का काम है, हम हैवी इंसर्ट से कर लेते हैं, और फिर हम फिनिशिंग के लिए जब जाते हैं तो ये इंसर्ट्स का हम यूज़ करते हैं। क्लियरेंस एंगल आपको बताया था, जो इंसर्ट थी CNMG, उसमें हमने न्यूट्रल एंगल था हमारा 0 डिग्री का। न्यूट्रल एंगल की एक बात ये होती है कि आप उसको दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो। कटिंग एज आपको दोनों साइड, दोनों फेसेस में मिल जाते हैं आपको। चिप ब्रेकर आपको दोनों साइड में अवेलेबल हो जाते हैं। पॉजिटिव इंसर्ट्स में वो नहीं होता, जिसमें एंगल्स आपके अलग अलग होते हैं। इन एंगल्स का क्या यूज़ होता है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यही आपकी टेक्निकलिटीज़ हैं कि होल्डर्स की अप्रोच क्या है, अप्रोच के साथ साथ जब उसके साथ आपका रेक एंगल कितना रहेगा। ये सारी चीज़ें ही मशीनिंग को एक अच्छे मशीनिस्ट को डिफर करती है एक नॉर्मल मशीनिस्ट से। उसको पता है उठा के लगा के चलाना है, बट क्यों चलाना है, क्यों नहीं चलानी है। जहाँ पे पॉजिटिव इंसर्ट चलानी है, कटिंग फोर्सेस किस डायरेक्शंस में जाएंगी। अगर हम ये इंसर्ट यूज़ करते हैं, ये होल्डर्स के कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, तो रेडियल फोर्सेस ज़्यादा होंगी या एक्शियल फोर्सेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यही चीज़ें मेन हैं जो आपको समझनी है, और उनको हम धीरे 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 आपको समझाएंगे। डायमेंशनल टॉलरेंसेस मतलब कि जैसे हमने M की टॉलरेंस की इंसर्ट थी CNMG, तो हमारा क्या है कि उसके अंदर जो इंस्क्राइब डायमीटर है, इंस्क्राइब मतलब जो इंसर्ट्स के अंदर एक सर्कल हम इमेजिनरी इंस्क्राइब करते हैं, उसका जो डायमीटर है, उसकी जो टॉलरेंस है वो इतनी है, और जो साइड से उसका डिफरेंस है एच का, वो 8 माइक्रॉन का है, और जो उसकी थिकनेस में वेरिएशन आ सकती है वो ±13 माइक्रॉन की है। ठीक है, तो ये इफेक्ट रहता है। ये इंसर्ट्स के टाइप हैं अलग अलग, कि किस तरीके की इंसर्ट्स होती हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है। प्लेन इंसर्ट्स, ग्रूव कटे हुए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई थी, कटिंग लेंथ की। कट इंसर्ट्स की जैसे एंगल चेंज हो रहा है तो कटिंग लेंथ आपकी चेंज हो रही है। स्क्वायर इंसर्ट में एकदम स्ट्रेट रहती है, ट्राइंगल में थोड़ा एंगल में आ जाती है। ये लेंथ है, जैसे हमने बताया ना, CNMG 12, 04, 12। तो ये था रेडियस, कॉर्नर रेडियस आपका कितना है, नोज रेडियस, ये थिकनेस कितनी है, लेंथ, कटिंग लेंथ। जो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो लेंथ है, ये इसी लेंथ के बारे में बात कर रहा है कि 12 mm की लेंथ होगी आपकी। थिकनेस ऑफ द इंसर्ट वही आ गई जिसके बारे में मैं बता रहा था, 0.4 है, तो आपको पता है 0.4 कितना होता है, इतना 4.76 तक होगा उसका। ठीक है, तो यही चीज़ है। इसके बारे में हम आप जैसे अब रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर 0.2 लिखा है तो 0.2 का रेडियस हो गया। 12 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा था, तो कितना इंसर्ट है, रेडियस है 1.2 का है। अगर 16 लिखा हुआ है, जैसे VNMG एक्सप्लेन की थी हमने, वो 16.04 वाली थी, तो उसमें क्या है, 1.6 का आपका नोज रेडियस। नोज रेडियस का क्या इफेक्ट पड़ता है, नोज रेडियस का सरफेस फिनिश पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन कॉम्बिनेशन ऑफ कटिंग स्पीड, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।